हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज नॉट दैट पीपल वांट टू मच, इट्स दैट पीपल सेटल फॉर टू लिटिल। मैं रिपीट करता हूं हिंदी में, इस पूरे संसार में दिक्कत ये नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा मांगते हैं, बहुत ज्यादा की ख्वाहिश करते हैं। दिक्कत ये है कि लोग बहुत छोटे में सेटल होना पसंद करते हैं। पीपल लाइक टू कॉम्प्रोमाइज। और ये जो लिमिटिंग आपकी बिलीफ सिस्टम है, ये जो लिमिटिंग आपका सेल्फ है, ये आपको हानि पहुंचा रहा है। कल पहुंचा रहा था, आज पहुंचा रहा है और कल भी पहुंचाएगा। खुद को ये सेल्फ सैबोटाजिंग लिमिटिंग माइंडसेट से बाहर निकालिए। याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है आप रणभूमि में हैं, सारी तरफ दुश्मनों से घिरे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि जिसको आप रणभूमि कहते हैं वो शायद एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, और जिसको आप दुश्मन कहते हैं शायद वो दुश्मन नहीं बल्कि आप अपने सबसे बड़े खुद दुश्मन हैं। योर लिमिटिंग बिलीव्स, योर नेगेटिविटी, योर लिमिटिंग माइंडसेट is your biggest enemy. भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया नहीं रहा। आज कौन राज कर रहा है? चाय बेचा, आज देश बेच रहा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं टू मेक अ चेंज? माइंडसेट को बदलिए, गेम चेंज हो जाएगा। पूरी दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगेंगे, बेहतर नजर से देखने लगेंगे और बेहतर काम करेंगे। यू वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड वॉट एवर योर एंड गोल इज। आपको बेहतर भारत बनाना है, बेहतर लाइफ बनानी है भारतीय लोगों के लिए। डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट। भारत एक 2 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। एक चाय वाले हैं, आपको एक जुमला दिखाते हैं मैं 5 ट्रिलियन की बना दूंगा। मैं कहता हूं अगर भारत में हमने सब सही किया तो आने वाले 20 साल में इंडिया कैन बी अ $50 ट्रिलियन इकोनॉमी। यस, नॉट किडिंग, अहेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वी कैन बी अ $50 ट्रिलियन इकोनॉमी। वी कैन, वी विल बी इफ ऑल गोज राइट। होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल, स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ये लिमिटिंग माइंडसेट क्यों है? 5 ट्रिलियन ही में आपकी निकल गई। मैं कहता हूं 5 ट्रिलियन छोड़िए, $50 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं। भारत की 137 करोड़ जनता को हम लोग अगर प्रोडक्टिव बनाए, जो बनाया जा सकता है सही नीतियों से, सही चॉइसेस से, सही मार्गदर्शन से, तो हमारे यहां भी हमारी पर कैपिटा एवरेज जो अभी 2 लाख की है वो 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख सिंगापुर को क्रॉस कर सकती है। वी कैन डू दैट। पॉपुलेशन जरूरी नहीं है लाइबिलिटी हो। पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बना दिया जाए तो एसेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा दीजिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर बढ़ा दीजिए। सिर्फ कोसना सारी दुनिया को विदाउट हैविंग करेक्ट माइंडसेट, प्लान ऑफ एक्शन, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बस कोसते रहेंगे, कोस के मर जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। Don't self-sabotage yourself. Because if you're self-sabotaging and you're working for a good cause, then you're actually sabotaging your purpose, which is India, better India, prosperous India. और prosperous India को ड्रीम नहीं, आपको अचीव करना है। 20 साल 25 साल बना देना है। सोने की चिड़िया नहीं, 7 सोने की चिड़िया। India can be that. Why not? If you think you can, you're right. बट आपकी लिमिटिंग बिलीव्स आपको हर्ट कर रही है, इंडिया को हर्ट कर रही है। इसके बारे में सोचिएगा थोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, आज लेट डे एट वर्क टुडे। आज हमारी, जो आप लोग जानते हैं, फार्मर्स के लिए मैंने PIL डाली हुई है। विनय भाई भी पेटिशनर है मेरी PIL में। तो आज हमारी PIL जो है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग, रिफाइलिंग, आज वो फाइनल सेट आया फॉर द फाइनल फाइलिंग, ताकि वो लग जाए जल्दी।
तो आज वो प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर रहा था, काफी उसमें मेरे 4-6 घंटे लगे, बट आई हैव डन इट नाउ, इट्स डन. सो सून वी विल हैव पेटिशन रेडी लिस्टेड विथ आवर WP नंबर एंड जल्द ही कोशिश करते हैं लगे वो सुप्रीम कोर्ट में. तो बस यही बताना चाहता हूं कि देखिए, मोटा मोटा मुझसे लोग कह रहे हैं कि फार्मर में क्या, तो पहली बात तो फार्मर में PIL मेरी है, और दूसरी बात क्या फार्मर का थोड़ा मोटा मोटा आप लोग बता दो. ये जो फार्मर लॉज आए हैं ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है. भारत में 86 करोड़ फार्मर की पॉपुलेशन है जिसके खिलाफ है, जनरल पब्लिक के खिलाफ है, और हर तरीके से गड़बड़ है. मोटा मोटा समझ लीजिए क्यों. पहला, APMC कंटिन्यू करेगा, सरकार उसको हटाएगी नहीं, लेकिन साथ साथ प्राइवेट मंडी सिस्टम कर देगी. APMC में स्टेट सब्जेक्ट में आता है, टैक्सेशन होती है. प्राइवेट मंडी में कोई टैक्सेस लगने नहीं वाले हैं, तो प्राइवेट मंडी थ्राइव करेगी. APMC में टैक्स लगेगा तो APMC डाउन जाएगी. 4-5 साल प्राइवेट मंडी में खूब बढ़िया पैसा मिलेगा फार्मर को, ताकि APMC में कोई ट्रांजैक्शन ना हो. जब APMC डिफेक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब प्राइवेट मंडी में जो है, जो बड़ा पूंजीपति लोग हैं, ये बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, अदानी अंबानी, ये लोग फिर मनचाहा पैसा सेट करेंगे और फार्मर की उसके बाद 5 साल फार्मर को देंगे, उसके आने वाले 50 साल उसकी बैंड बजा देंगे. फार्मर आज 10 से 14 हजार साल में सुसाइड करता है, 5 साल के बाद ये सुसाइड बढ़ेंगे भयंकर तरीके से. तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड फार्मर का जाता है इसमें. 14 जाता है कैसे, क्योंकि भारत में 88% फार्मर्स जो हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, 12% बड़े फार्मर्स हैं. वो 88% जो छोटे फार्मर्स हैं उनका बहुत नुकसान होता है अंडर दीज न्यू लॉज. बड़े फार्मर्स का शायद इस पे फायदा हो. तो ये इक्वालिटी को हर्ट करता है, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है. 2018 में पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा कि हम फार्मर के लिए ऐसी चीज करना चाहते हैं कि उसकी इनकम डबल हो जाए. जो नए कानून आए हैं इसमें इनकम डबल नहीं होने वाली इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में शायद हो, बेवकूफ बनाने के लिए. वैसे ही जैसे पेप्सी आया 3 रुपए का, कैंपा उड़ा दिया, ऑरेंज उड़ा दिया, पार्ले जी के थम्सअप लिप्का को खरीद लिया, आज 30 रुपए का बिकता है, एक बार मार्केट मोनोपोली कर ली. वैसे ही जैसे किशोर बियानी आए, बिग बाजार लगाया, डिस्काउंट दिए, AC चलाए, सारा किराना का दुकान और गरीब लोगों को जो छोटी छोटी शॉप्स थी बंद करा दी. एक बार बंद करा दी, उसके बाद अपनी तरफ से AC बंद कर दिए, डिस्काउंट बंद कर दिए, बड़ी बड़ी लाइनें लगवा दिया, चौपट कर दिया कंज्यूमर का. यही इनका गेम होता है. कॉर्पोरेट्स का एक ही मोडस ऑपरेंडी होता है, पहले खूब मार्केट कैप्चर करने के लिए सस्ता करो, बढ़िया करो. जब मार्केट कैप्चर हो जाए उसके बाद मन चाहे अपना दाम लो और बेवकूफ बनाओ सबको. जियो ने भी यही किया है. आज जो है वोडाफोन बिकने की कगार पे है, और इनको तो ओपनली एयरटेल भारती के जो मित्तल हैं वो डेली, सुनील मित्तल डेली कह रहे हैं कि यार ये तो बेच देंगे ये जियो वाले हमें. हाँ, सिंपल है. BSNL खत्म हो गया. तो ये इनकी मोडस होती है. अच्छा, अब समझिए, टेक्निकल और बातें समझिए. कृषि सेक्टर, किसान सेक्टर, ये फार्मर बिल है, कृषि सेक्टर के बिल्स है, ये स्टेट सब्जेक्ट है. हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हर्ट हो रहा है ये पूरा कानून लाके, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर कहता है कि स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कानून, सेंट्रल सब्जेक्ट में सेंटर बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे. यहां पे कृषि सेक्टर सीधे सीधे स्टेट पे आता है. सेंटर क्यों दखल अंदाज कर रहा है? तो सेंटर कैसे कर रहा है? पागल बनाने के लिए. वो फार्मर के नाम पे, फार्मर पे वो ले आया है इंडस्ट्री सेक्टर और ट्रेड सेक्टर. इंडस्ट्री, ट्रेड और कंज्यूमरिज्म के नाम पे वो 3 फार्मर बिल पास कर रहा है, जो कि कंप्लीट फ्रॉड है. इट इज अ फ्रॉड ऑन द पब्लिक ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स द 86 करोड़ फार्मर्स ऑफ इंडिया. दैट इज द ट्रूथ ऑफ इट. ठीक है. बॉटम लाइन मोटा मोटा, और मैंने 2 वीडियोस इस पे बना चुका हूं कि किस तरीके से गड़बड़ है. वो मोटे मोटे पॉइंट्स आप लोग जानते ही हैं. होर्डिंग का पॉइंट है, होर्डिंग गड़बड़ करेगी. फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे जो है कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं, फार्मर प्रोड्यूस वर्सेस शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस, उसमें गड़बड़ है, बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है. फिर मैंने आपको बता दिया है. हाँ, और आपको पता है मैंने वीडियोस बनाई है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 जिसमें मैंने मोटे मोटे. लेकिन आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल वैलिडिटी पे बात करना चाहता हूं. सोचिए, कोविड-19 का काल है,
लॉकडाउन सरकार में पूरा देश में हुआ है और आपको इतनी जल्दी पड़ी है कि 3 इतने महत्वपूर्ण कानून जिसमें 137 करोड़ जनता इन्वॉल्व है, 36 करोड़ 86 करोड़ भारत के फार्मर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और आपको इतनी जल्दी पड़ी कि दनादन आपने लोकसभा में पास किया। राज्यसभा में आपने जो है ऑफिशियल वोटिंग नहीं, लेकिन आए वाली गड़बड़ वोटिंग करके 8 एमपीओ को बाहर निकाल के सस्पेंड करके आपने पास किया। और प्रेसिडेंट साहब, एक साहब समय होता था KR नारायणन साहब, APJ कलाम साहब, छोटे छोटे बिल्स को भी वापस भेजते थे, कहते थे रिकंसिडर करो। यहां हमारे प्रेसिडेंट साहब जरा दम जो है पास कर दिए, स्टैंप लगा दिए और कानून बन गया इतना बड़ा जो कि पूरी भारत भर को इंपैक्ट करता है और 86 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। कानून बन गया और फार्मर भाइयों को कंसल्ट ही नहीं किया गया ये कानून बनाने के लिए और बताया गया क्या फार्मर के लिए कानून है। ये फार्मर के लिए कानून नहीं है। इस कानून का नाम फार्मर बिल, फार्मर एक्ट नहीं होना चाहिए। इसका कानून का एक्ट होना चाहिए अंबानी प्रमोशन बिल कानून, अदानी प्रमोशन कानून, और तीसरा होना चाहिए पूंजीपति टॉप 2% ऑफ इंडिया प्रमोशन कानून। सिंपल, मेड इन इंडिया, सिंपल। ठीक है जी। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। ये जो कानून है ये बिल्कुल एंटी इंडिया है, एंटी फार्मर्स है। इनका विरोध आप लोग करते रहिए बराबर, वही सही है। सुप्रीम कोर्ट में हम इसको लड़ेंगे, इन कानूनों को स्ट्राइक डाउन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। और जमे रहिए और साथ ही साथ अपना काम करिए, अपने पे फोकस करिए, माइंडसेट चेंज करिए, लिमिटिंग बिलीव्स को बाहर हटाइए, सेल्फ सैबोटाजिंग बाहर हटाइए। देश के लिए अच्छा करना है, अपने पहले पूछिए कितना अच्छा अपने लिए कर रहे हैं, अपने को स्ट्रांग बनाइए। सिर्फ किसी को गाली देने से, नेगेटिविटी करने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप अच्छा करते हैं तो आप इकोनॉमी में ऐड करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एक बड़ी अच्छी विजन रखिए। और देखिए ये फैक्ट है कि एक चाय वाला चाय बेच के देश बेच रहा है, सिर्फ फलाना ढिमाका, और हमारे यहाँ 44% जितने हमारे जो हिता लोग हैं सब चोर चक्के और क्रिमिनल्स हैं, ये रिकॉर्ड्स बोलते हैं। लेकिन उन्हीं को कोस के दे ली और आपके जेब पे चवन्नी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ना भारत चलेगा, ना आपका घर चलेगा, ना दुनिया चलेगी। माइंडसेट को चेंज करिए, गेम चेंजर होगा, दुनिया बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। फाइनली इस वीडियो को अंत करता हूं, लंबा नहीं करना चाहता। अनुपम त्रिपाठी मर्च के कलेक्शन के हमारे 3 जूते अवेलेबल हैं 499, 399 में। फोटो उनकी आ रही होगी, आप जानते ही हैं। इन शूज को के प्री ऑर्डर बुकिंग करने के लिए व्हाट्सएप करिए 9899874982 पे और दनादन इन शूज को परचेज करना शुरू करिए। ये वो जूते हैं जो मार्केट में जिसके ओरिजिनल्स 5-5, 8-8 हजार के मिलते हैं, ये कॉपीज है, मेड इन थाईलैंड है। 399, 499 में आज चप्पल नहीं मिलती है, आपको एक जोड़ा कमाल का जूता मिल रहा है। दीज आर जॉगिंग, रनिंग, अमेजिंग शूज। इनको पहनिए, पूरे घर भर के लिए खरीदिए। मल्टी ऑर्डर्स 1, 2, 5, 10, 20 ऑर्डर्स करिए और दनादन लग जाइए। और इनको जॉग करके जॉग योर वे ऑल द वे टू सक्सेस। अंत में करूंगा यही कह के फिर से, इस दुनिया में और देश में ये परेशानी नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा मांगते हैं, चाहते हैं। इनफैक्ट परेशानी ये है कि लोग बहुत कम में सेटल करते हैं। जब तक कम में आप सेटल करते रहेंगे तब तक चाय वाला बराबर देश चलाएगा और आपकी जेब खाली रहेगी। आप माइंडसेट चेंज करिए, गेम चेंज हो जाएगा। जय हिंद और जय भारत।